कहा गया कि ब्रह्मा बाबा की भी अस्थियां स्तंभ पे हैं, दादियों की भी हैं, तो क्या दादी की अस्थियां उनके स्तंभ पे नहीं रखी जानी चाहिए? रखी जाएंगी, थोड़ी रखी जाएंगी, बाकी सबको विसर्जित कर दिया, क्योंकि ऐसी चीजें इनको रख के करें क्या ज्यादा। तो हिंदू धर्म में ये प्रथा ही चली आई, भाई विसर्जित कर लो, फिर समाप्ति हो गई। क्या ये ब्राह्मणों की भी परंपरा है कि हम ब्राह्मणों में भी सभी लोग अस्थियां विसर्जित कर ही देते हैं। इसका सिंपल रहस्य यही है कि उन्हें रख के करेंगे क्या, फिर याद आती रहेगी, और देहधारियों को याद नहीं करना होता है, उससे उनके वाइब्रेशंस भी फैलते रहेंगे, इसलिए विसर्जित करना माना मुक्त हो गए। तो क्या बाबा की अस्थियां, दादियों की भी अस्थियां, बड़ी दादी थोड़ी थोड़ी विसर्जित की जाती हैं, थोड़ी वहां रखी जाती हैं, थोड़ी विसर्जित की जाती है। जी जी जी, कईयों का ये प्रश्न था पिताजी कि क्या ये अलौकिक परंपरा नहीं है, और दूसरा ये भी एक प्रश्न था इससे जुड़ा हुआ कि हम तो कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी तो पतित पावन बाबा हैं और ये हमारी दादियां हैं, ये ज्ञान गंगाएं हैं, तो क्या अस्थियों को उस गंगा में विसर्जित करना? नहीं, कहीं भी कर सकते हैं आप, सरयू नदी में भी कर सकते हैं, गोदावरी में, नर्मदा में, कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं। जी जी, लेकिन भक्ति में तो एक मान्यता चली है, विसर्जन का असली कारण जो मैंने बताया वही है कि समाप्ति। भाई हम भी उनके वाइब्रेशन से मुक्त हुए, और उस आत्मा ने भी देखा मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, वो भी पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। जी जी, तो मतलब इसे किसी इस भाव में लेने की जरूरत नहीं, और थोड़ी अस्थियां विसर्जित की होंगी, बाकी दादी की जो अस्थियां हैं वो स्तंभ में रहेंगी। और मैं तो कहते जैसे प्रश्न आया तो मेरे मन में भाव आ रहा था कि दादी की अस्थियां यदि गंगा में डाली भी गई तो गंगा अब सचमुच पतित पावनी हो जाएगी, गंगा अब पावन हो जाएगी, क्योंकि इतनी पवित्र अस्थियां थी। आपका ये सोचना भी ठीक है, लेकिन कई लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, गंगा में क्यों, यमुना में क्यों नहीं। और रिचुअल्स की बात खास करके बताते, जिन्होंने जो लिखी है कि ऐसे रिचुअल्स तो हमारे यहाँ है नहीं बाबा, तो इनके लिए मना करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, मैंने इसका उत्तर दे दिया है। रिचुअल तो जो भी चले आ रहे हैं, परंपराएं जो धर्मों में चली आ रही है, उसका अनुसरण तो हमें करना ही होगा। अब हम कहें कि हम अग्नि संस्कार क्यों करें, हमारा तो रिचुअल नहीं है, तो हम क्या करें? हमें एक नई परंपरा बनानी पड़ेगी, उस पर भी फिर विवाद होगा, कोई पसंद करेगा कोई नहीं। इसलिए हिंदू धर्म में जो परंपराएं चलती आ रही हैं उसको सहज रूप से फॉलो करना ही है। और जैसे मैंने कहा, विसर्जन का अर्थ होता है समाप्ति, कनेक्शन कट ऑफ कर देना। इसमें राज ये भी है ना, जो आत्मा, जिस आत्मा की वो है, दादी की बात छोड़े, कोई आत्मा है जिसकी हड्डियां नीचे रखी हैं, जब तक उसकी हड्डी भी वहां रखी, वो आत्मा वहां से जुड़ी रहेगी। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए, वो पुनर्जन्म लिए आवश्यक होता है कि सब कुछ समाप्त कर दिया जाए। जी जी, इसलिए राग को भी बहा देते हैं। जी, तो कहते जी इस पे एक रूप में यदि ये भी कहें कि जैसे कई बार जो हम अस्थि विसर्जन करते हैं वो जैसे संपूर्ण रूप से एक मुक्ति का स्वरूप है जो हमारे धर्म में वर्णित किया गया है, तो हम इसे किसी अन्यथा ना लें कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन इसके पॉजिटिव एक स्वरूप को लेकर हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने जो परंपराएं बनाई थी वो बड़ी मतलब बुद्धिमानी पूर्वक बनाई गई है। उसमें बाद में चल के कई रिचुअल्स जुड़ जाते हैं, वो अलग बात है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग कई चीजें करते हैं, लेकिन वो सब बिल्कुल सत्य थी। जी जी जी,